स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है द्विघातीय समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और उसके वास्तविक हल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो वास्तविक हल समीकरण का कब होता है, तो आइए जो आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उसको पुनः दोहराते हैं। इसके बाद इस क्लास के सिलेबस में चलते हैं। तो पूर्व कक्षा में आपने द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b, c वास्तविक गुणांक है और a = not 0 तथा समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए आपने ये पढ़ा है कि विविक्त कर जिसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, b² - 4ac > 0 होता था, जिसे हम d से भी निरूपित करते हैं, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जब इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता था तब समीकरण के मूल वास्तविक होते थे और उन्हें आपने गुणनखंड विधि से और धराचारी विधि से तथा पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया था। तो अब जो इसके बाद का लक्षण था कि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac > 0, इसमें हम लोग ये आप लिखते थे कि मूल वास्तविक नहीं है और यहीं पर आप इन्हें छोड़ दिया करते थे। तो अब यहाँ से इस क्लास में अर्थात इस प्रकरण में प्रक्रिया शुरू होगी और जिस समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे उन समीकरण के मूलों को हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो आइए, ये b² - 4ac > 0 है डिस्क्रिमिनेंट का मान। तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। इस स्थिति में समीकरण के मूल कॉम्प्लेक्स नंबर के होंगे अर्थात सम्मिश्र संख्यीय मूल होंगे, वास्तविक नहीं होते हैं। तो समीकरण के मूल सम्मिश्र संख्यीय होंगे और इन्हें हम अब ज्ञात करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें इन्हीं प्रकार के समीकरण दिए हैं जिनके मूल अवास्तविक हैं। 5.3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। तो हमें प्रत्येक समीकरण को हल करना है। तो आइए हल करते हैं। पहला
क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से हम लिख लेंगे -1 गुणा 3 और ये मान होता है आई स्क्वायर गुणा 3 और x बराबर प्लस माइनस √3, चाहे तो आई √3 लिख सकते हैं। वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है, तो x का मान आई √3 प्लस में और माइनस में आई √3 दो मूल हैं, तो इन्हें हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और चाहे तो एक साथ लिख दें। इस प्रकार ये समीकरण का हमारा हल हो जाएगा। ये काल्पनिक भाग है, इसमें वास्तविक भाग शून्य होगा। इस प्रकार ये सम्मिश्र संख्यीय मूल हुए समीकरणों के। ये उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार वास्तविक मूल होते हैं। जो समीकरण जितने घातीय होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो ये दो घातीय समीकरण है, इसलिए इसके दो मूल हुए आई √3 और माइनस आई √3। तो दूसरी बात और यहाँ से जान ले, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। इस प्रकार होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण होता है क्योंकि इसमें एक घात x पे नहीं होती है, इसलिए इसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें एक घात भी है, x की द्विघात भी है, तो इसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहा जाता है। मिश्रित द्विघात समीकरण कहा जाता है। ये भी जानकारी होना आवश्यक होता है। जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जब तक इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसकी तुलना करते हैं दो घात समीकरण से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तो a मीन्स हो जाएगा 2, ए एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इसके गुणांक जो है 2 है, इसका गुणांक a है, तो a मीन्स हो गया 2 और b मीन्स हो गया है 1, c मीन्स 1। तो अब इसे हम d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर जिसे कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 2, c मीन्स 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7 इज लेस देन 0। तो मूल जो है इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो इस तरह से इसका मान निकालेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो इसका मान -b 1 माइनस का प्लस माइनस √ इसे हमने सॉल्व कर लिया। ये आया है -7 अपान 2 इंटू ए मीन्स है 2, तो ये -1 प्लस माइनस √
-1 √7 इसे लिख सकते हैं हम लोग अपॉन 4। तो इस टाइप से यहाँ पर x इज इक्वल टू ये -1 प्लस माइनस इसका मान i होता है, तो यहाँ i लिख देंगे, i√7 अपॉन 4। ये इसका सलेशन हो जाता है, हल हो जाता है इस समीकरण का। इस टाइप से इसमें हम गुणनखंड विधि का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि गलती होने की संभावना कम रहती है। इसलिए धराचारी का प्रयोग करेंगे सूत्र का, इससे संभावना कम है गलती होने की, और इसी को प्रयोग करेंगे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको हल करेंगे पहले। तो x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तुलना करने पर या इक्वेटिंग, तो ये मीन्स हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 9। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। ये आ जाएगा 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 27 इज लेस देन 0। इस प्रकार समीकरण के मूल होंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac के फार्मूले से, माइनस b मीन्स 3 प्लस माइनस √ इस पूरे का मान दिया हुआ है b² माइनस 4ac का माइनस 27 अपॉन 2 इंटू 1। वैल्यू पुट कर दी हमने, b² माइनस 4ac की इतना था ये, और माइनस b माइनस 3 आ गया अपॉन 2 इंटू a मीन्स 1 लिख दिया यहाँ पर, माइनस 3 प्लस माइनस √ माइनस 1 इंटू √27 अपॉन 2। इसके फैक्टर कर लेंगे, -3 प्लस माइनस ये i हो जाता है, और यहाँ ये 9 3 जा 27 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस i, और ये यहाँ इसका वर्गमूल हुआ 3√3 अपॉन 2। तो इसे हम और नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3√3 i अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो ये आंसर इसका हो गया इस क्वेश्चन का, तो इसे नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस से दोनों ओर डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से या -1 से दोनों ओर गुणा करने पर x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करने पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से विविक्त का मान निकालेंगे। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b मीन्स -1 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1, c मीन्स 2। ये आंसर आया है 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7 इज लेस देन 0। तो मूल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो इस प्रकार अब हम इसका हल निकालेंगे। हल जो x का मान है वही समीकरण का हल कहलाता है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b मीन्स है -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स है -7। तो ये अंडर रूट -7 है अपॉन 2 इंटू ए मीन्स है 1। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन 2। तो 1 प्लस माइनस इसका मान i होता है, तो यहाँ अंडर रूट 7 पहले लिख लेंगे और i को बाद में लिखेंगे अपॉन 2। इस टाइप से हम लिख सकते हैं x के मान, जो कि समीकरण का हल कहलाता है इसका। तो नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन सभी क्वेश्चंस में आपको x का मान निकालना है। समीकरण हल करने से तात्पर्य है कि x के मानों को ज्ञात करना जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इसे हम तुलना कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि द्विघात समीकरण ये भी है ये भी है। तो इनकी हम कंपेयरिंग करने पर a b c के मान फाइंड आउट करेंगे। a मीन्स हो जाएगा 1, b मीन्स हो जाएगा 3, c इज इक्वल टू 5। अब इसे हम d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac को कंप्लीट करेंगे। d मीन्स है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1 इंटू c मीन्स 5। अब यहाँ 3 जा 9 माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू -11 इज लेस देन 0। तो अब हम इस समीकरण का हल निकालेंगे। समीकरण का हल होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें मान रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे b की। b मीन्स है 3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान -11 है अपॉन 2। a मीन्स है 1, यहाँ -3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 11 2, ये i हो जाएगा। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11i अपॉन 2। इस प्रकार ये हमारा समीकरण का हल कहलाता है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 6th दोनों सेम हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन
7th सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7th है ये। तो इसमें सॉल्यूशन है आपका √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। हमने सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशंस को पुनः लिख लिया। अब हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग करेंगे, अर्थात तुलना करने पर। अब यहाँ से ax² सेम है, बराबर है, तो इसके आगे की संख्या के बराबर होगी, जिन्हें हम गुणांक कहते हैं। x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक √2 है, तो a इज इक्वल टू √2। और इसी प्रकार b इज इक्वल टू, यहाँ संख्या नहीं है तो 1 है, x के गुणांक में b है, इसके गुणांक में 1 है, तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा। c इज इक्वल टू √2 हो जाएगा इसी प्रकार। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालते हैं। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। b का मान 1 है, 1 रख दिया, माइनस 4 है, a का मान √2 है, इंटू c का मान √2 है। अब ये 1 हो गया, माइनस ये 2 √2 की मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 इज इक्वल टू माइनस 7 इज लेस देन 0। नेक्स्ट solution of the given quadratic equation, x is equal to minus b plus minus √b² minus 4ac upon 2a, means b means -1, b का मान 1 है और माइनस ऑलरेडी पहले से है, इसलिए -1 हो गया, प्लस माइनस √b की वैल्यू पुट करेंगे 1, सॉरी यहाँ डायरेक्ट मान हम रख देंगे b² माइनस 4ac का -7 है, अपॉन 2, a मीन्स √2। यहाँ इसको लिख लेंगे, √-7 को √-1 इंटू √7 अपॉन 2 √2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस a √7, और ये आई है यहाँ i अपॉन 2 √2। इस प्रकार ये हमारा दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। और इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चंस हल होंगे धराचारी विधि के द्वारा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यर्थ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यर्थ है, और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7th, यर्थ और 9th तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यर्थ एंड 9th ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट करेंगे और रिवीजन भी करेंगे इनकी। तो अब क्वेश्चन नंबर यर्थ है, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। तो √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंपेयरिंग करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग कर लेते हैं। तुलना करने पर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू -√2, c इज इक्वल टू 3√3। अब डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, जिसे हम विविक्त कर भी कहते हैं,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमें ये पता चलता है कि समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक है या अवास्तविक है। इस टॉपिक में हम अवास्तविक मूलों को ही ज्ञात कर रहे हैं। तो b मीन्स माइनस √2 इसका स्क्वायर है -4, a मीन्स √3 है, c मीन्स 3√3 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका रूट हट जाएगा और माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा 2, माइनस इसकी मल्टीप्लाई √3 की 3 और 3 की 3 से 9 हो जाएगी और 9 4 जा 36 इज इक्वल टू -34। इतने आ गए हैं जिसका मान 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक है। इसलिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस और b मीन्स है -√2 और इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है -34 अपॉन 2, a मीन्स √3 माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस ये यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, √-1 इंटू √34 अपॉन 2√3। ये सॉल्व होके आएगा √2 प्लस माइनस 34 अंडर रूट में और i अपॉन 2√3। ये समीकरण का हल हो गया। x के ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसलिए ये समीकरण का हल कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। x स्क्वायर प्लस x प्लस इसमें √2 इस टाइप से लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। √2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की जगह √2 आ जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। √2 है, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 ही आएगा। तो √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया है। तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डी योरसेल्फ स्वयं कर लेंगे इसे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। शेष नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रकार ये प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।